जो इस रोगी के लिए दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही है वो ना तो इसके कीड़े को देख के की जा रही है और ना ही इसके जो हाथ में गांठें निकली, पैर में गांठें निकली, उनको देख के की गई है। हमने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो रोगी की मेंटल स्टेट, जो आजकल उसकी मानसिक अवस्था बनी हुई है, उसके आधार पर प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ये सही तरीका होता है दवाई का चुनाव करने का। यानी जो सही होम्योपैथ है वो रोगी के लिए जिस दवाई का चुनाव करेगा वो रोगी की पर्सनैलिटी से मैच करेगी, ना कि उसकी बीमारी के हिसाब से देगा वो। तो जैसे मान लो हमारे पास 10 रोगी आते हैं किसी बीमारी एक ही बीमारी के 10 मरीज आते हैं और हो सकता है 10 में से 8 का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग हो और 2 का एक जैसा हो। तो जिनका एक जैसा होगा उनको एक दवाई दी जाएगी और जो 8 अलग अलग लोग हैं उनको फिर अलग अलग स्वभाव के जो लोग हैं उनको एक ही बीमारी होने के बावजूद भी 8 अलग अलग दवाइयाँ उनके स्वभाव के अनुसार दी जाएंगी। ये सही होम्योपैथी, यानी हम लोग होम्योपैथ जो होते हैं या होम्योपैथी जो सही होम्योपैथी होती है उसमें हम व्यक्ति का इलाज करते हैं, व्यक्ति की उस आंतरिक व्यवस्था का जिसके कारण वो बीमार हुआ है। यानी एक हुई हेल्दी स्टेट, यानी जब व्यक्ति स्वस्थ है, उसको परेशानियां नहीं है, एक तो वो अवस्था हुई। पर इंसान स्वस्थ क्यों है ये हम कभी सवाल नहीं पूछते हैं। मेडिकल साइंस तो बिल्कुल नहीं पूछती है। वो कहती है भाई इसकी शुगर बढ़ गई है तो इसको ये दे दो, इसका थायराइड लेवल बढ़ गया इसको ये दे दो, कम हो गया ये दे दो, हार्ट में ये ब्लॉकेज आ गए तो ये दे दो। पर ये क्यों हुआ, सवाल वहाँ पर है। तो उसके भी उनके पास हजारों रीज़न होते हैं कि ये हार्मोन नहीं बन रहा, ये फलाना हो गया, स्ट्रेस हो गया, दुनिया भर के रीज़न वो देते हैं। पर इनमें एक भी रीज़न सही होता नहीं है क्योंकि उनका ज्ञान वहीं तक सीमित है, इसलिए उसको वो बताते हैं। पर इस शरीर को चलाने वाली डिफरेंट एनर्जीज होती है। जैसे हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि 35 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप पे है कि 35 कोटि होते हैं, यानी डिफरेंट काइंड, 35 काइंड्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं। वो पूरी तरह गलत है। कोटि का मतलब अलग है, 35 टाइप नहीं है, वो 35 करोड़ देवी देवता होते हैं अलग अलग। कहने का मतलब है कि ये जो शरीर है, इंसानी शरीर है, ये 35 करोड़ डिफरेंट एनर्जी के सहारे चलता है। वो सारी एनर्जी आपस में तालमेल बना के इस शरीर को स्वस्थ रखती है। अब जब भी हम इनमें से किसी भी एनर्जी के विरोध में कुछ काम करेंगे, और हमेशा अनजाने में ही करेंगे क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, इन एनर्जी के गुणों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो हमेशा अनजाने में ही करेंगे, तो फिर ये एनर्जी की कार्य प्रणाली खराब होती है, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है और हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं। तो जो होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन है वो इन एनर्जीज के कार्य प्रणाली को ठीक करती है, ना कि हम वो देखते हैं कि इसका कौन सा डाटा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ऐसा नहीं देखते हैं। उस डाटा की वैल्यू की कोई भी कीमत, कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। अगर वो अंदर जो एनर्जी है, जो शरीर को स्वस्थ रखे हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं, अगर वो ठीक हो जाएंगी, उनकी कार्य प्रणाली ठीक हो जाएगी, तो ये जो शारीरिक और मानसिक कैपेसिटीज़ हैं ये सब ठीक हो जाएंगी, उनके डाटा भी नॉर्मल आ जाएंगे। नहीं भी नॉर्मल आएंगे तो अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो अभी इंसान अंदर से अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करेगा। क्योंकि अगर आप इन डाटाज को देखो, ये सारे बहुत बड़ी रेंज के होते हैं। कोई तो डाटा ऐसा देखा है 0.5 से 5 तक, यानी 10 गुना। तो अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये जो 10 गुना है, ये 5 वाला डाटा है, ये उस आदमी का बढ़ा हुआ डाटा है या उस आदमी का नॉर्मल है? किसी का नॉर्मल 0.5 है,
अगर उसको 6 हो जाएगा या 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा तो उसके लिए तो बढ़ गया, वो तो उसमें डिस्टरबेंस आ गया। तो ये एवरेज वाले जो डाटाज हैं ये 100% पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। इसीलिए समय के अनुसार मेडिकल साइंस इन डाटाज को बदलती रहती है। अगर यही एब्सोल्यूट ट्रुथ हो कि डाटा में रहेगा तो सही रहेगा, तो फिर इनको बदलना नहीं पड़ता। तो इसका सीधा मतलब है कि ये फॉल्स डाटा है। फॉल्स का मतलब रिलायबल नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान इतना ही है तो उसको ये कहते हैं ये ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब जो ये बीमारी है, हमने इसको दवाई दी इसके स्वभाव के हिसाब से, तो इसका जो कीड़ा है वो भी इसके अंदर से खत्म हो गए, यानी बॉडी इस लायक हो गई कि उसमें वो कीड़े अब पनप नहीं सकते। और फिर उसी दवाई से, जिससे कीड़े नहीं पनप रहे, वही दवाई हमने आगे भी दी है इसको। तो वो कॉर्न गांठें जो भी बनी है इसके हाथों में, कैलोसिटाइसिस, तो वो भी बनना बंद हो गई। यानी अंदर का जब सिस्टम सुधरा, एनर्जीज की कार्य प्रणाली सुधरी, तो उसने इन फिजिकल डिसऑर्डर्स को भी खत्म कर दिया। यानी हेल्दी इंसान जो अंदर होगा, जिसमें एनर्जी की कार्य प्रणाली सही होगी, वो बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो इनको ठीक करने के लिए एक तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, बाकी तो कोई रास्ता होता नहीं है, और किसी भी मेडिसिन से स्वस्थ नहीं होती हैं चीज़ें। दूसरा हमारा वो ध्यान धारणा और जो भी कुछ होती है अंदर की, उस सिस्टम को करना, तो ऐसे चलता है।